चलता फिरता। ओके, अगर हमने देखा भाई साहब कि अगर yesterday we saw that angles in the same segment of a circle are equal, तो भाई साहब ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, और इसमें अगर हम ऐसे एंगल्स बनाते हैं, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि भाई साहब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। और सिमिलरली भाई साहब टेओ और ये ऐसे देखो, हमेशा ऐसे देखना एंगल्स इन द सेम सेगमेंट को, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। एक सेगमेंट से ही ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। वैसे इसको ऐसे देखना, देखो इसको ऐसे देख सकते हैं, और ये तो ये वाला और ये वाला भाई साहब इक्वल होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। क्लियर है? क्लियर पीपल हम ओके। सो अभी अगर मैं बोलूं कि ये सर्कल को अगर हम गायब कर दें, ठीक है, सर्कल को अगर हम भाई साहब गायब कर दें, ठीक है, गायब कर दिया, ऐसा भाई साहब कुछ बन रहा है सेगमेंट कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अगर ऐसा कुछ बन रहा है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो अगर मैं कोई सर्कल ड्रॉ करूं तो क्या ये चारों पॉइंट सर्कल को टच कर देगा, है ना भाई साहब। सो वही है यहाँ पे, इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन, कोई गिवन लाइन है और ये भाई साहब सबस्टेंट इक्वल एंगल्स हैं, ठीक है। इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबस्टेंट इक्वल एंगल्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, ठीक है, देन द 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। मतलब अगर हम यहाँ पे भाई साहब अभी यहाँ पे अगर हम सर्कल ड्रॉ करें तो ये सर्कल भाई साहब इनमें से पास करेगा। क्लियर है? उल्टा बोल रहे हैं हम यहाँ पे, तो इनडायरेक्ट मेथड से हम इसको बोल सकते हैं कि इफ एंड देन कंडीशन आपकी देन और इफ हो गई। किसी थियरम में अगर आपका इफ और देन होता है तो देन को आप इफ बोल दोगे तो इफ आपका बन जाएगा भाई साहब देन, ठीक है। सो इफ वी हैव 2 पॉइंट्स, ठीक है, इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन, if 2 points on a given line subtend equal angles at 2 distinct points, 2 points on a given line मतलब यहाँ पे A और D हो गए, they subtend equal angles at 2 distinct points which is B and C which lie on the same side of the line, then the 4 points are क्या हो जाएंगे भाई साहब A, B, C and D, these 4 points are what? Concyclic, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके। चलो भाई साहब अभी हम सवालम करेंगे, सवालम। चलो फटाफट नोटबुक निकाला भाई साहब। मिश्रा जी बहुत छुट्टी मार रहे हो तुम, हैं?
ओके, यहाँ पे देखो एक सर्कल है, क्या दिया हुआ है, इन अ सर्कल विथ सेंटर O द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी, देखो लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब भाई साहब यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी है ये रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है ना भाई साहब, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब, 60 डिग्री भाई साहब, ये वाला 60 और ये वाला भी यहाँ साहब कितना 60। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, उसका आधा। द एंगल सबटेंडेड, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लिख दो भाई साहब, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज हाफ ऑफ द एंगल और ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट इन द सर्कल। ठीक है, तो आपका एंगल ए ओ बी पहली बात कितनी हो जाएगी भाई साहब, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, अरे बोलो ना बोलो, 60 डिग्री। आर्क ए बी मतलब ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, कितना 60 डिग्री है ना भाई साहब। ए सी बी ये कितना हो जाएगा भाई साहब 30 डिग्री। ठीक है, आर्क ए सी बी ये वाला आर्क, ठीक है, सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा है कि नहीं, कौन सा, ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा है, समझ में आ रहा है। ये आर्क ए सी बी भाई साहब, आर्क ए सी बी कितना एंगल, देखो कोई आर्क कितना एंगल सबटेंड करता है, जैसे समझ लो ये वाला आर्क है तो ये वाला आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये वाला। अगर मैं बोलूँ ये वाला आर्क सेंटर, तो अगर मैं बोलूँ आर्क ए बी कितना सबटेंड कर रहा है 60, ए सी बी कितना सबटेंड करेगा 360 माइनस 6, ये कितना 360 माइनस 60, तो ये हो जाएगा आपका 300 डिग्रीज। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे भाई साहब, एंगल, तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए ओ इज इक्वल टू बी ओ एज, यहाँ पे क्या गिवन दिया हुआ है, देखो गिवन दिया हुआ है, इन अ सेमीसर्कल द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ए बी इज इक्वल टू ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, आर वी क्लियर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियरम, सो देयरफॉर ट्रायंगल AOB is an equilateral triangle। ये भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। सो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का भाई साहब हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्रीज होता है। क्लियरम, आर वी क्लियर, फर्स्ट बारी। ठीक है, ओके। एंगल ACB कितना हो जाएगा भाई साहब, एंगल ACB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल AOB। बोलिए क्यों भाई साहब, एंगल ACB विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल AOB। बोलो भाई साहब क्यों 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 क्यों। एंगल ACB नहीं, एंगल ACB AOB का हाफ है ना, हाफ ऑफ एंगल AB। वाई, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लिख सकते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लिख सकते हैं, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई साहब द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो एंगल ACB की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, हाफ इंटू एंगल AOB दैट इज 60 डिग्रीज। दिस गिव्स यू हाउ मच पीपल आर 30 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30 डिग्रीज। अभी आर्क AB मतलब सेंटर पे कितना सबटेंड कर रहा है। आर्क AB विल बी इक्वल टू एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB है ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB, और ये कितना आया भाई साहब आपका 60 डिग्री। आर्क ACB कितना हो जाएगा, आर्क ACB विल बी इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल AOB। तो रिफ्लेक्स एंगल AOB कितना हो जाएगा, 360 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज दैट इज 300 डिग्रीज। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 300 डिग्रीज। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, क्लियर। चलो भाई साहब इसको निपटाना है, फटाक से निपटाना है, जल्दी से जल्दी से जल्दी। पढ़ाई वढ़ाई कुछ होती है नहीं, पढ़ाई वढ़ाई कुछ होती है, बकवास।
पी क्यू आर एस भाई साहब आपका क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कल हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी श्रीराम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, सर्कल में आता है, नहीं प्रॉपर्टी क्या है, आई सुचुकवारी जल्दी जल्दी, कल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या पढ़ा था भाई साहब, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, नो गलत, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तुम लोगों ने 9th में पढ़ा था ना, सर्कल्स में थोड़ा सा सीबीएसई आपसे आगे है। ये वाला जो आपका थियरम है, इंस्क्राइब्ड एंगल वाला थियरम, ये वाला भी 9th में उन लोगों ने पढ़ा था, ये वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में उन्होंने पढ़ा था। खैर यहाँ पे भाई साहब आपका क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स आर व्हाट, सप्लीमेंट्री, ठीक है। चलिए पी क्यू आर एस भाई साहब आपका क्या है, साइक्लिक है, ठीक है। बताइए भाई साहब यहाँ पे साइड पी क्यू, आपको यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दिख ही रहा है, साइड पी क्यू भाई साहब साइड आर क्यू के बराबर है, पी एस आर की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, 110 डिग्री, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर की मेजरमेंट कितनी हो जाएगी भाई साहब, बोलो ना बोलो, 110 प्लस 80 मतलब ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर इज इक्वल टू कितना भाई साहब, 180 डिग्री, वाई, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, opposite angles of a cyclic quadrilateral और भाई साहब क्या हो जाएगा, supplementary। तो पी क्यू आर प्लस पी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, पी क्यू आर की वैल्यू पी क्यू आर प्लस पी एस आर, ये कितना हो गया, 110 डिग्रीज, तो दिस विल बी हाउ मच पीपल, 180 डिग्रीज। तो आपका एंगल पी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 180 डिग्रीज माइनस 110 डिग्रीज, सो दैट विल बी एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, ठीक है। एंगल पी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 70 डिग्रीज, क्लियरम कि नहीं भाई साहब, 70 डिग्रीज, ठीक है। ये हो गया मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर, दैट इज 70 डिग्रीज। आर्क पी क्यू आर, इसका भाई साहब क्या मेजरमेंट हो जाएगा बोलो, देखो आर्क पी क्यू आर मतलब ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, इसका डबल है कि नहीं। मेजरमेंट ऑफ आर्क पी क्यू आर, देखो इस चीज को समझो, मेजरमेंट ऑफ आर्क कौन सा, पी क्यू आर, मतलब ये देखो पी क्यू आर, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, सेंटर पे भाई साहब, सेंटर पे समझ लो, ठीक है, ये सेंटर पे भाई साहब, अरे क्या हो रहा है भाई साहब, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 110 का डबल, दैट इज 210, है ना। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से इस वाले का डबल, ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, मेजरमेंट ऑफ आर्क पी क्यू आर, दिस विल बी इक्वल टू, मेजरमेंट ऑफ आर्क पी क्यू आर विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल पी एस आर। क्या रीजन देंगे भाई साहब, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, और इसको अगर विस्तारित रूप से आप लिखना चाहते हैं तो द एंगल सब्सक्राइब्ड एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, क्लियर है, ओके। मेजरमेंट ऑफ आर्क पी क्यू आर, मेजरमेंट ऑफ आर्क पी क्यू आर विल बी हाउ मच, मेजरमेंट ऑफ आर्क पी क्यू आर विल बी इक्वल टू ट्वाइस इंटू पी एस आर मतलब 110 डिग्री, so that will be how much, 220 degrees। तो measurement of arc PQR will be equal to 220 degrees। क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, ये हो गया भाई साहब आपका कितना, 220 डिग्रीज। मेजरमेंट ऑफ आर्क QR समझो भाई साहब, QR भाई साहब ट्यू, ठीक है। अभी QR कितना सस्पेंड कर रहा होगा भाई साहब, यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे तुमको दिया हुआ है भाई साहब, ये है 110, तो ये तुमने कैलकुलेट कर लिया, कितना हो गया भाई साहब, 70, है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है, ओके। QR कितना सबटेंड कर रहा होगा, QR भाई साहब यहाँ पे कितना सबटेंड, समझ लो ये सेंटर है, यहाँ पे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बोलो ना बोलो,
मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर, देखो यहाँ पे और दूसरा कंडीशन देखो ना क्या दिया हुआ है, पी क्यू और आर क्यू बराबर है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे पी क्यू और ये आर क्यू बराबर है, ये कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हो गए। इसका मतलब अगर पी क्यू और आर क्यू बराबर है ये आपका भाई साहब क्या है, पी क्यू और आर क्यू बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, है कि नहीं? काफी कंफ्यूजिंग हो रहा है भाई साहब ये, ठीक है। तो आपका पी क्यू और ये आपका आर क्यू बराबर, ठीक है, क्लियर है? मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 70, है कि नहीं? 70 हो गया। ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों बन रहा है? क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर, तो 70 मतलब 110 को भाई साहब डिवाइड कर दो 2 में, तो ये हो गया कितना, 55, और ये हो गया आपका 55। क्लियर है, समझ में आ रहा है? 180 का ट्रायंगल बनता है, 70 तो इधर ही मिल गए, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल एंगल्स हो गए। इक्वल एंगल्स मतलब कितना हो गया, 55 का। अभी देखो क्यू आर, तो भाई साहब यहाँ पे सस्पेंड कर रहा होगा कितना, 110। क्यू आर इज सस्पेंडिंग एन एंगल ऑफ 55 डिग्री एट सम पॉइंट ऑन द सर्कल, सो क्यू आर विल सस्पेंड एन एंगल ऑफ 110 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। समझ में आ जाएगा? ठीक है भाई साहब, ये हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ये हो गया आपका इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंगल पी क्यू आर ये हम निकाल चुके हैं क्या, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, ये भाई साहब आपका ऑलरेडी प्रूव्ड है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम भाई साहब, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, कॉन्ग्रुएंट ये आपको दिया हुआ है भाई साहब, गिवन कंडीशन है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू क्यू आर पी, इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी, ठीक है। वाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हो गया भाई साहब आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। क्यू पी आर और क्यू आर पी भाई साहब बराबर, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर प्लस क्यू आर पी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। पी क्यू आर कितना हो गया बोलो, 70 डिग्रीज, ठीक है, प्लस क्यू पी आर और क्यू आर पी बराबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ क्यू पी आर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्रीज। तो ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी आर ये कितना हो जाएगा बोलो, 180 डिग्रीज माइनस 70 डिग्रीज, दैट इज हाउ मच, 110 डिग्रीज। ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी आर is equal to 110 degrees, so therefore angle QPR is equal to 110 by 2, that is how much, 55 degrees। तो एंगल QPR की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 55 डिग्रीज। क्लियरम, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये कितना हो गया, 55, तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल QOR, एंगल QOR विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल QPR, है कि नहीं, ट्वाइस ऑफ एंगल QPR। रीजन क्या देंगे भाई साहब, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ये हम बोल सकते हैं भाई साहब, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो आपका एंगल QOR कितना है भाई साहब, आपका QOR ये दिस विल बी 2 इंटू QPR, दैट इज 2 इंटू 55 ना, यहाँ पे QPR मतलब 55, सो दैट विल बी 110 डिग्रीज। तो एंगल QOR की वैल्यू हो गई 110 डिग्रीज, तो मेजरमेंट ऑफ आर्क QR दैट विल बी इक्वल टू 110 डिग्रीज। मेजर ऑफ एंगल PRQ कितना हो जाएगा भाई साहब, 55 ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है भाई साहब, QPR और QRP बराबर है, सो मेजरमेंट ऑफ एंगल PRQ इज इक्वल टू 55 डिग्रीज। क्लियरम पीपल, ठीक है, दिस विल बी हाउ मच, 55 डिग्रीज। क्लियर है, ये क्लियर है।
आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चलो भाई साहब, इसको फटाक से निपटाने हैं तो निपटाने हैं। MRPN इज साइक्लिक, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ये एक भाई साहब आपका क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, कुछ भी रहेगा इसका क्वाड्रिलेटरल। ओके, यहाँ पे आपका दिया हुआ है M, ठीक है, देयर इज R, ये हो गया P और ये हो गया N। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। R की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 5x माइनस 13। N की वैल्यू कितनी है? 4x प्लस 4। फाइंड द मेजर्स ऑफ R एंड N। सृष्टि कुमारी, हाँ पानी थोड़ा बाद में पी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इतना पानी बरस रहा है भाई साहब, थोड़ा बाद में पानी पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अभी। भाई जल्दी जल्दी फटाफट, भाई सार्थक क्या होगा ये? एकदम हलवा सवाल है भाई साहब। भाई जल्दी जल्दी जल्दी। अरे यहाँ पे R और N की वैल्यू फाइंड करने बोलिए स्मिथ, मिस्टर गायकवाड। अरे हलवा सवाल है भाई साहब ये, छुपो मत तुम। हाँ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आर और एन फाइंड करना है, उसके पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? जल्दी जल्दी। देखो देखो देखो, इनका भाई साहब एक पैसे का दिमाग नहीं चल रहा है यहाँ पे। आई अनुष्का, देखो देखो देखो, बहुत जल्दी याद आ गया भाई साहब। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो आपका यहाँ पे एंगल R प्लस एंगल N, ये कितना हो जाएगा बोलो? 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? ऑपोजिट एंगल्स, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भाई साहब क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री। क्लियर क्लियर क्लियर। एंगल R की वैल्यू कितनी है? 5x माइनस 13। एंगल N की वैल्यू कितनी है? 4x प्लस 4। इन दोनों का सम कितना आ रहा है भाई साहब? 180 डिग्री। 5x प्लस 4x कितना हो गया बोलो? 9x। माइनस 13 प्लस 4 माइनस 9, ठीक है, इज इक्वल टू 180। इस पूरे को डिवाइड कर दो 9 से। x माइनस 1 इज इक्वल टू 90। तो आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब? 91, है ना। x की वैल्यू कितनी हो गई? 91। तो एंगल N की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 4x प्लस 4। तो यहाँ पे 4 इंटू इतना, हाँ 21 होगा ना। 9 2 ज़ा 18, सॉरी 9 2 ज़ा 18, तो ये हो गया 21, ठीक है 21। तो 4x प्लस 4, तो 4 इंटू 21 प्लस 4, 4 1 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 प्लस 4, तो ये कितना हो गया भाई साहब? 88, ठीक है। एंगल N की वैल्यू हो गई भाई साहब 88। इसी तरह से एंगल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? हो जाएगी 5x माइनस 13। सो दैट विल बी 5 इंटू 21 माइनस 13। 5 1 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10 माइनस 13। 5 से 3 गया भाई साहब 2, और ये हो गया 9 प्लस 1। तो यहाँ पे एंगल R की वैल्यू कितनी बोलो? 92 डिग्रीज। एंगल R की वैल्यू हो गई 92 डिग्रीज। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल R एंड N। एंगल R की वैल्यू हो गई 92 डिग्रीज, एंगल N की वैल्यू हो गई भाई साहब 88 डिग्रीज। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो भाई साहब, इसको तो निपटा दो भाई साहब, जल्दी से फटाक से।
हलवा है, एकदम हलवा सवाल है भाई साहब। नहीं हो रहा है तो मतलब दिमाग स्विच ऑफ है भाई साहब। सार्थक, कल रात को 10 बजे तू प्रतीक जेम्स के सामने क्या कर रहा था? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। था ना तू कल प्रतीक जेम्स के सामने रात को 10 बजे कल? तू नहीं, हट, झूठ मत बोल, मैंने देखा। नहीं नहीं, प्रतीक जेम्स के सामने। हाँ हाँ, देखो हो गया। डंडन 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 भाई साहब। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो भाई साहब, क्या कर रहे हो भाई साहब? जीवन में क्या करोगे? इसको इसको भाई साहब कर दीजिए ज्वाइन, ठीक है? और इसको ज्वाइन कर दीजिए और इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। सब ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग खेलिए भाई साहब अभी, ठीक है? ओके, चलिए भाई साहब, इसका नाम हम रख देते हैं, लेट्स से P, ठीक है? तो हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं हम, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन R T such that it intersects the circle at P. So join RT such that it intersects the circle at P, ठीक है? और क्या करोगे भाई साहब? join PS, ठीक है? join PS। क्लियर है भाई साहब? ओके। अब मुझे बताओ एंगल RPS कितना हो जाएगा? अभी हम प्रूफ लिख रहे हैं यहाँ पे। प्रूफ भाई साहब क्या हो जाएगा? एंगल RPS, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 90 डिग्री हो जाएगी कि नहीं? वाई, अरे बोलो ना भाई साहब, वाई। RPS कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। वाई? एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है? सो वी कैन से दैट इज बेसिकली ड्यू टू एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल is a right angled triangle, ठीक है? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। RPS की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब? 90, ठीक है? ओके, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, RPS इस वाले ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल हो गया। RPS इज एन एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्रायंगल SPT, है ना भाई साहब? भाई ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया ना इस ट्रायंगल के लिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब? एंगल RPS इज इक्वल टू एंगल PTS प्लस एंगल PST लिख सकते हैं, बोलो, है ना? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या रिमोट एंगल थ्योरम, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is sum of two interior opposite angles. Exterior angle of a triangle is sum of two interior opposite angles. तो RPS is equal to these two, है ना भाई साहब? RPS, बहुत कंफ्यूज लग रहे हो भाई साहब। ये RPS देखो आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये दिस प्लस दिस होगा कि नहीं? दिस प्लस दिस होगा, ठीक है? ओके। RPS की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 90 डिग्री। सो 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल, अभी ये PTS लिखो या RTS लिखो, एक ही बात होगी, ठीक है? तो इस PTS की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? RTS, बिकॉज PTS इज इक्वल टू RTS। वाई? बिकॉज R और ये P और ये T एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, RPT आपका स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू RTS प्लस एंगल PST, मतलब 90 डिग्री इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री आपका RTS से ज्यादा होगा?
भाई साहब 90 डिग्री, ये दोनों का मिलाकर 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री कम से कम आरटीएस और अलग पीटीएस से ज़्यादा ही होगा। तो इसका मतलब अगर कोई एंगल 90 डिग्री से लेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अक्यूट एंगल। तो देयरफॉर हमारा आरटीएस इज एन अक्यूट एंगल, आरटीएस इज एन अक्यूट एंगल। समझ में आतिम भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलो भाई साहब, एक तो लल्लू बंजू सवाल है, एकदम लल्लू बंजू सवाल। बट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई भी रेक्टेंगल ले लो भाई साहब, ठीक है, आपका कोई भी रेक्टेंगल ले लो। तो ये आपका समझ लो ए बी सी डी, गिवन ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अभी रेक्टेंगल है मतलब भाई साहब सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री, सॉरी एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? एंगल बी प्लस एंगल डी, दिस विल ऑल्सो बी 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर इफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ quadrilateral are supplementary, if opposite angles of a quadrilateral are supplementary, then it's a cyclic quadrilateral, ठीक है। it will be a cyclic quadrilateral। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब? therefore quadrilateral ABCD is cyclic, therefore quadrilateral ABCD is cyclic quadrilateral। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? ओके चलो भाई साहब इसको करना है फटाक से। बहुत ही आसान सवाल है भाई साहब, एक लाइन का सवाल है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? देखो ऑल्टीट्यूड्स हैं ये, ठीक है। ऑल्टीट्यूड्स वाई जेड एंड एक्स टी ऑफ अ ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स वाई इंटरसेक्ट एट पी, ठीक है। प्रूव दैट डब्ल्यू जेड पी टी इज साइक्लिक। डब्ल्यू जेड पी और टी, तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90। ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री, ऑब्वियसली ये दोनों भी आपके क्या हो जाएंगे? 180 होंगे, क्योंकि सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360। अगर ये दोनों 180 हो गए तो ऑब्वियसली ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? 180, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगल डब्ल्यू जेड पी प्लस एंगल एक्स जेड पी, ठीक है। एंगल एक्स जेड पी दिस इज इक्वल टू 180। वाई? लीनियर पेयर भाई साहब, है ना, लीनियर पेयर। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब आपका डब्ल्यू जेड पी प्लस एक्स जेड पी कितना है? ये दिया हुआ है 90,
इज इक्वल टू 180। सो हम यहाँ पे WZP को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 90 डिग्रीज, एंड WZP विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, ओके। सिमिलरली वी कैन शो दैट, सिमिलरली वी कैन शो दैट भाई साहब क्या हो जाएगा, एंगल, ये आपका WZP हो गया है ना, WZP, तो WTP एंगल, WTP दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कितना भाई साहब, 90 डिग्रीज। एंगल WZP इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, एंगल WTP दिस विल ऑल्सो बी 90 डिग्रीज, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल WZP प्लस एंगल WTP ये कितना हो जाएगा बोलो, 180 डिग्रीज। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर W quadrilateral WZPT is a cyclic quadrilateral. Why? If opposite angles of a quadrilateral are supplementary, then it's a cyclic quadrilateral. क्लियर है भाई साहब, क्लियर भाई साहब। तो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये आपका प्रूव हो गया भाई साहब। अभी आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, ये पॉइंट्स आपके कॉन्साइक्लिक हैं, कौन से, XZTY। अभी देखो यहाँ पे 90, तो ये आपके क्या हो गया, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। हमने आज पहला जो चीज पढ़ा वो यही था भाई साहब, देखो, if two points on a given line subtend equal angles, at two distinct points which lie on the same side of the line, then the 4 points are concyclic. If 2 points on a given line subtend equal angles, ठीक है, at two distinct points which lie on the same side of the line, then the 4 points are concyclic. ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इफ यहाँ पे हमारा क्या है भाई साहब, दिस विल बी एंगल XZY, और यहाँ पे हो गया आपका YTZ, ये आपका बराबर YTZ, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर XYTZ इज कॉन्साइक्लिक, है ना भाई साहब। XYTZ क्या हो जाएगा आपका, कॉन्साइक्लिक। ठीक है, वो Y इफ 2 पॉइंट्स इन अ गिवन लाइन, थोड़े बहुत आपके जो डेफिनेशन थियरम्स हैं वो भाई साहब आपको याद करके लिखिए। इफ 2 पॉइंट्स इन अ गिवन लाइन subtend, if 2 points in a given line subtend equal angles, if 2 points in a given line subtend equal angles, 2 points in a given line subtend equal angles at two distinct points, at two distinct points on the same side of the line, then the 4 points are concyclic, then the 4 points are भाई साहब concyclic। ठीक है, तो आपका XY, this will be भाई साहब XYZT is concyclic, XYTZ is concyclic। क्लियर है भाई साहब, ओके। चलो भाई साहब इसको करना है, फटाक से करना है तो फटाक से करना है।
ओके, इन द फिगर मेजरमेंट ऑफ आर्क एन एस इज इक्वल टू 125। मेजरमेंट ऑफ आर्क एन एस इज इक्वल टू 125 मतलब भाई साहब क्या हो जाएगा? अरे बोलो ना भाई साहब क्या मतलब? यहां पे समझ लो अगर सेंटर है, यहां पे समझ लो अगर भाई साहब सेंटर है, तो मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल भाई साहबा, इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 125। ठीक है, क्लियर है? मेजरमेंट ऑफ आर्क एन एस, ये आर्क एन एस सेंटर पे, सेंटर लेट से ओ है, तो कितना एंगल सबसेंड कर रहा है भाई साहब? 125। क्लियर? इफ मेजरमेंट ऑफ आर्क ई एफ, ई एफ भाई साहब कितना है? 37 डिग्रीज। चलो इसको उठा देते हैं भाई साहब। ठीक है, 37 मतलब यहां से अगर आपने ये एक लाइन ड्रॉ किया और ये एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये वाला एंगल भाई साहब कितना? अरे बोला कितना? ये हो गया आपका 37 डिग्रीज। ठीक है, दिस इज बेसिकली। देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल एन एम एस, ये वाला आपको मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए टैलेंट दिखाइए भाई साहब, दुनिया भरी है टैलेंट से। बना लेते हैं भाई साहब। ठीक है, ये भाई साहब आपका कितना है? 125। आपको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? फाइंड एन एम एस, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाउ विल यू फाइंड आउट पीपल? जल्दी जल्दी बोला बोला। अगर हमने इसको वैसे ज्वाइन किया,
हाँ, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, नहीं क्या बोल रहे हैं, एंगल एन और एस, एंगल एन ओ एस माइनस एंगल एफ ओ ई। थियरम क्या, क्या थियरम है बता। नहीं, लेकिन ये वाला थ्योरम तुमने किया नहीं है अभी तक। ये वाला थ्योरम इसके पहले है क्या, इसके पहले है? बोलो भाई साहब थ्योरम। if two lines containing chords of a circle right intersect each other outside the circle, then the measure of the angle between them is half the difference in measure of the arcs intercepted by the angle। तो इसका मतलब ये भाई साहब आपका एंगल एनएमएस, ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल एनएमएस क्या हो जाएगा भाई साहब, एंगल एनएमएस विल बी हाफ ऑफ एंगल, ये वाला आर्क देखो कितना है भाई साहब, ठीक है, हाफ ऑफ आर्क एन एस माइनस आर्क कौन सा भाई साहब, ई एफ, आर्क ई एफ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। आर्क एन एस का मेजरमेंट कितना है बोलो, हाफ ऑफ 125 माइनस 37, सो दैट विल बी हाफ, यहाँ पे भाई साहब 8 7 15 88 आएगा भाई साहब, ठीक है। सो ये हो गया आपका 44 डिग्रीज। सो देयरफॉर एंगल एनएमएस की वैल्यू हो गई भाई साहब 44 डिग्रीज। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये? यहां पे आपका दो चीजें है ना, देखो, एक है अगर दो कॉर्ड्स आपके बाहर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो दो कॉर्ड्स अगर आपके बाहर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो एक आपका ये वाला बना और ये वाला भाई साहब एक आर्क बना, ये एक आर्क बना और ये वाला एक आर्क बना, तो इनके डिफरेंस, हाफ का डिफरेंस हो जाएगा बाहर वाला एंगल। और इफ द टू लाइंस कंटेनिंग अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड द सर्कल, क्या हो जाएगा, अगर इनसाइड द सर्कल भी है ना, क्या है, इनसाइड द सर्कल है, दो थियरम है आपके, आउटसाइड और इनसाइड। यहां पे देखो कॉर्ड्स क्या आ रहे हैं, इनसाइड द सर्कल है, नहीं मिल रहा है, ओके चलिए भाई साहब देख लेते हैं। ये देखो यहां पे देखो, अगर भाई साहब बाहर कट हो रहा है, ठीक है, बी ई डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क बी डी माइनस हाफ ऑफ आर्क सी डी, और अगर अंदर कट हो रहा है, ठीक है, एंगल ए ई सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क ए सी प्लस आर्क डी बी, एंगल ए ई सी और एंगल सी ई बी, एंगल सी ई बी, एंगल ए ई सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क ऑफ ए सी प्लस एंगल सी ई बी, हाफ ऑफ आर्क ए डी प्लस हाफ ऑफ आर्क सी बी। क्या है भाई साहब, ये वाला प्रूव नहीं हुआ है ना,
इसका प्रूफ कहाँ दिया हुआ है क्या कहीं पे भी? कहाँ है? सॉल्व एग्जाम्पल से तो प्रूफ तो है नहीं भाई साहब, ये कोई थियरम नहीं है भाई साहब। इसको अगर हम लिखते हैं यहाँ पे देखो, ये टू कॉर्ड्स, ये कहाँ है? ये थियरम का प्रूफ कहाँ है? नहीं है ना, पूरे बुक में नहीं है, ये तो बुक ही खुली हुई है मैंने यहाँ पे। और नीचे करूँ ये तो एक्सटर्नल है ना भाई साहब। देखो टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई ऑन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी कितना हो जाएगा भाई साहब? मेजरमेंट ऑफ आर्क ए सी माइनस मेजरमेंट ऑफ, ठीक है। कंसिडर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए ई डी एंड इज द कंसिडर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए ई डी एंड इट्स एक्सटीरियर एंगल एंड राइट द प्रूफ। एंगल ए ई डी चलो कर लेते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। समझो भाई साहब, यहाँ पे दो आपके, ये आपका एक सर्कल है और दो आपके कॉर्ड्स हैं, ठीक है। ये लेकिन थियरम नहीं है भाई साहब, यहाँ पे दो कॉर्ड्स हैं जो एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं, ठीक है। सो वी हैव बेसिकली कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड लेट्स से सी डी, ठीक है। दीज टू कॉर्ड्स आर मीटिंग एट एन एक्सटर्नल पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो अभी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम अगर समझ लो सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं सारे कॉर्ड्स को। तो यहाँ पे भाई साहब सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और भाई साहब सेंटर से हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये लेट से हो गया हमारा सेंटर ओ, ठीक है। क्लियर 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 पीपल, ओके। भाई साहब एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो हमने अगर इसको भी ज्वाइन किया, देखो ऐसे ए डी को ज्वाइन किया यहाँ पे, और लेट से बी सी को भी ज्वाइन किया ऐसे, ठीक है। बहुत सारी लाइनें हो गई भाई साहब, ठीक है। ओके, अभी देखो यहाँ पे आपका एंगल ए ओ डी, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब? एंगल ए ओ डी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी, है कि नहीं भाई साहब? ये अगर आपका 2x है तो ये वाला कितना होगा? x, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। अभी ये जो x है ये भाई साहब क्या हो जाएगा? सम ऑफ दीज टू, देखो ये वाला एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल है ना, ये वाला आपका एंगल ए डी सी क्या है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल डी ए पी प्लस ए पी डी। भाई साहब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे डी ए पी, चलो डी ए पी ये वाला हो गया भाई साहब ए डी सी, ठीक है। ए डी सी की वैल्यू कितनी हो गई? x इज इक्वल टू एंगल, ये हो गया आपका 2x, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका तो एंगल x ए डी सी इज इक्वल टू एंगल डी ए पी प्लस एंगल ए पी डी, ठीक है। क्लियरम, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब कौन से, कहाँ आएंगे भाई साहब, कहाँ आएंगे? तो ये वाला भाई साहब x है तो ये वाला भी x होगा ना।
एंगल अगर x है भाई साहब तो ये वाला भी आपका x होगा। DAP प्लस एंगल APD हमने इसको माना भाई साहब अगर 2y तो ये वाला कितना हो जाएगा y और ये वाला कितना हो जाएगा y, है ना भाई साहब। ये वाला एंगल कितना होगा y और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये अगर 2y माना हमने अगर, ठीक है। लेट्स से एंगल हमने यहाँ पे माना एंगल BOD, ये है आपका 2y। सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, एंगल BAD विल बी इक्वल टू y विल बी इक्वल टू एंगल BCD, है ना, एंगल BCD। अगेन इंस्टाइड एंगल थ्योरम से हो रहा है भाई साहब आपका, ठीक है। तो अगर ये भाई साहब 2x है तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब x और ये वाला एंगल हो जाएगा आपका x, ठीक है। अगर ये आपका 2y है तो ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल, ये वाला y और ये वाला भी भाई साहब आपका y, है ना, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे देखो ये x विल बी इक्वल टू y प्लस p, है ना। इस DAP को हम क्या लिख सकते हैं, दिस x विल बी इक्वल टू y प्लस एंगल APD, बस हो गया भाई साहब आपका, एंगल APD विल बी इक्वल टू x माइनस y, ठीक है। एंगल APD विल बी इक्वल टू ठीक है। सो आप अगर वैसे अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल APD, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल APD विल बी इक्वल टू 2x मतलब हो जाएगा आपका क्या, मेजरमेंट ऑफ आर्क AC माइनस 2y हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ आर्क BD, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये प्रूफ समझ में आया क्या भाई साहब, नहीं समझ में आया, इतना कंफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे मान लेते हैं ये हो गया आपका A B C और ये हो गया आपका D, ठीक है। A B C D हो गया और ये समझ लो हो गया आपका P, ठीक है। दिस इज बेसिकली P। तो हम यहाँ पे मानते हैं भाई साहब A कॉर्ड्स AB, तो यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है भाई साहब, गिवन कॉर्ड्स AB एंड PD क्या कर रहा हूँ यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या दी हुई है भाई साहब, कॉर्ड्स AB एंड DC मीट एट P, ठीक है। ये आपको गिवन कंडीशन दिया हुआ है। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है भाई साहब, आपको यहाँ पे प्रूव करना है बेसिकली एंगल APD। ये P जो है आपका एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल है, दिस इज बेसिकली एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ठीक है। तो एंगल APD को आपको क्या प्रूव करना है, मेजरमेंट ऑफ आर्क AD माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क BC, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, टू प्रूफ, ठीक है, टू प्रूफ। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई साहब, हम यहाँ पे जॉइन, तो कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया भाई साहब, जॉइन यहाँ पे AO OD BO OC और आप यहाँ पे हल्के फुल्के भाई साहब AC को भी ज्वाइन कर दीजिए, AC एंड BD, ठीक है। क्लियर है, ओके। लेट एंगल AOD इज इक्वल टू 2x, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल ABD कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ABD
एंगल ए ओ डी अगर 2x हो गया तो एंगल ए बी डी कितना हो जाएगा, x y। इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम भाई साहब, ठीक है, दिस विल बी एज पर इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। और इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम क्या स्टेट करता है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, ओके। इसी तरह से लेट एंगल बी ओ डी, ये क्या माना है भाई साहब हमें, डी सी क्या माना है भाई, ए बी सी, चलिए ए बी सी, ठीक है। लेट एंगल बी ओ सी, लेट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 2y। अगर ये भाई साहब 2y है तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, देयरफॉर एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू y। अगेन क्यों, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम से भाई साहब अगर ये है आपका 2y तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा, y, ठीक है, क्लियर है, ओके। ओके तो अभी अगर हम इसको कर रहे हैं, देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल में देखो, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल में भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, दिस फॉर इन ट्राइंगल कौन सा, ए सी पी, इन ट्राइंगल ए सी पी एंगल ए सी डी 2x, हाँ तो एंगल ए सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ चलो इसको ले लेते हैं, ठीक है, इसको अगर हमने ले लिया, चलिए ए सी डी, एंगल ए सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, एंगल ए सी डी और एंगल ए बी डी बराबर y, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर भाई साहब क्या हो जाएगा, इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, नाउ इन ट्राइंगल ए सी पी ए सी डी, एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल टू ट्राइंगल ए सी पी, ठीक है, एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल टू ट्राइंगल ए सी पी, क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोलो, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, सेकेंड सी ए पी हमने बाबा रे बाबा, बी ए सी, ठीक है, एंगल ए सी डी विल बी इक्वल टू एंगल सी ए पी प्लस एंगल ए पी सी, है ना भाई साहब, एंगल ए पी सी, ठीक है। अभी ए सी डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी डी हो गया आपका कितना, x, ठीक है, यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं, देखो ए सी डी और ए बी डी बराबर है, ठीक है, तो एंगल ए सी डी भाई साहब आपका कितना है, x, ठीक है, ए सी डी इज इक्वल टू x, सी ए पी ये कितना हो जाएगा भाई साहब, y, प्लस यहाँ पे एंगल ए पी सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए पी डी लिख सकते हैं, ए पी सी लिखो या ए पी डी लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, प्लस एंगल ए पी डी। क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं भाई साहब, क्योंकि पी सी डी एक स्ट्रेट लाइन है भाई साहब, ठीक है, ओके। तो अभी आप कर रहे हो भाई साहब x माइनस वाई इज इक्वल टू एंगल ए पी डी, ठीक है, एंगल ए पी डी, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी डी। अब ये 2x बेसिकली क्या है, देखो, मेजरमेंट ऑफ आर्क ए डी माइनस 2y क्या है भाई साहब आपका, मेजरमेंट ऑफ आर्क बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी डी। तो एंगल ए पी डी विल बी इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, हाफ मेजरमेंट ऑफ आर्क ए डी माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क बी सी, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ आर्क ए डी माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क बी सी, हाफ ऑफ दिस, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। तो इस थ्योरम को हम भाई साहब यही लिखते हैं, देखो ये वाला थ्योरम जो अभी हमारे, इफ टू लाइंस कंटेनिंग ऑफ अ सर्कल intersect, if two lines containing in a circle
intersect each other outside the circle, then the measure of the angle between them is half the difference of the measure of the arcs intercepted by the angles. ठीक है, वही है भाई साहब यहाँ पे. तो अगर हम इसका करेंगे तो इसका 44 डिग्री आ जाएगा. दिस विल बी बेसिकली गिविंग यू 44 डिग्रीज. ठीक है, ओके ओके ओके. अभी लगे हाथ भाई साहब, इसका दूसरा वाला भी कर लेते हैं ना. चलो इसको ऐसे ही कर सकते हैं, इसको बिना किसी थ्योरम के भी कर सकते हैं हम. ठीक है, कैसे? अरे कैसे बाबू, कैसे? ठीक है, इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया भाई साहब. ज्वाइनम. एंगल ए बी ई भाई साहब कितना दिया हुआ है? अरे देखो तो कितना दिया हुआ है भाई साहब, 95 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, एंगल ए बी ई 95 और एंगल ए बी ई की वैल्यू भाई साहब कितनी है? एंगल ए बी की वैल्यू है 108 डिग्रीज. ठीक है, एंगल ए बी की वैल्यू है 108 डिग्रीज. मेजरमेंट ऑफ आर्क ए इज 95. मतलब भाई साहब अगर आपने क्या कर डाला, आपने यहाँ पे एक सेंटर पे, ठीक है, ये सेंटर पे आपने ले लिया. मेजरमेंट ऑफ आर्क ए ई इस कितना भाई साहब? मेजरमेंट ऑफ आर्क ये कितना है? ये है आपका कितना? 95 डिग्री. मेजरमेंट ऑफ आर्क डी सी फाइंड करना है भाई साहब आपको. कौन सा? ये डी सी. डी सी मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको. ठीक है, क्लियरम समझ में आता हूँ भाई साहब. ठीक है, तो ये वाला कितना है भाई साहब आपका? 93 डिग्रीज. ये वाला कितना हो जाएगा? अगर मैंने, अरे ओ चचा और चाची लोग, अगर हमने भाई साहब इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया, ठीक है, यहाँ पे ये कितना बन रहा है भाई साहब? ठीक है, हाउ मच इज दिस एंगल? मेजरमेंट ऑफ आर्क डी सी, ABE 108 degrees. This is basically 108 degrees. तो देखो ये वाला आपका 108 डिग्रीज है ना, ये वाला 108 डिग्रीज है. ये वाला आपका कितना दिया हुआ है? 93 डिग्रीज. ये 108 डिग्रीज है भाई साहब. तो ये क्या हो जाएगा? ये 93 हुआ ना, ये वाला आपका 93 है. तो अगर ये 93 है तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 93 का डबल, 93 का हाफ. हाँ 95, सॉरी 95 है ना भाई साहब. ये अगर 95 है मेजरमेंट ऑफ आर्क ए ई, तो आपका ये वाला कितना हो जाएगा? 95/2. और ये वाला भी कितना हो जाएगा? 95/2. इससे क्या करेंगे? मेजरमेंट ऑफ आर्क डी सी, इसी मतलब यहाँ पे सेंटर पे. तो अगर मेरे को ये वाला एंगल मिल जाता है, देखो कर सकते हैं हम यहाँ पे. देखो ये वाला एंगल कितना है? एंगल ए बी ई. ठीक है, ये ध्यान से देखो, एंगल ए बहुत पतला हो गया है. ठीक है, एंगल ए बी ई, इस ट्राइंगल में देखो ये एंगल ए बी है. ए बी ई विल बी इक्वल टू एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी प्लस एंगल डी ए बी, है ना भाई साहब? एंगल डी ए बी ऐसा लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से. एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है.
एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ये आपका भाई साहब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। अभी देखो एंगल ए डी बी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए डी ई लिख सकते हैं, एंगल ए डी ई लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। ए डी बी को ए डी लिख दिया, और डी ए बी को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, डी ए बी, इसको हम क्या लिखेंगे भाई साहब, डी ए बी को डी ए सी लिख सकते हैं, एंगल डी ए सी है ना भाई साहब, डी ए सी लिख सकते हैं, क्लियर है। ओके, ये डी ए सी भाई साहब क्या हो जाएगा, डी ए सी, और ये भाई साहब ये है ना, तो डी ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ क्या 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 72, ये 108 तो ये 72, और ये वाला ये हो गया 95, तो ये वाला हो जाएगा 95/2, फिर ये वाला बी एस 95/2, हाँ वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, देखो एक्सटीरियर एंगल और फट एंगल, चलो छोड़ो इसको देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे ऐसा किया, देखो ये आपका कितना है भाई साहब 95, ये आपका कितना हो जाएगा 95/2, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई विल बी हाफ ऑफ एंगल ए डी ई विल बी हाफ ऑफ एंगल ए ओ ई बाई किससे भाई साहब, इंस्क्राइब्ड बाई किससे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से, ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से। तो एंगल ए डी ई ये आपका हाफ ऑफ एंगल ए ओ ई कितना हो गया भाई साहब, इंटू 95, तो 95/2, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 2 4 ज़ा 8, 47.5 है ना, 47.5। तो आपका एंगल ए डी ई का वैल्यू कितना आ गया भाई साहब, 47.5। तो ध्यान दो यहाँ पे ये वाला 47.5, ये वाला कितना आ जाएगा, देखो एंगल ए बी ई, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी ई, ए बी डी प्लस एंगल ए बी ई, ये कितना है भाई साहब आपका 180 डिग्रीज। ए बी डी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, ए बी डी प्लस एंगल ए बी ई, इसकी वैल्यू कितनी है 108 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो एंगल ए बी डी की वैल्यू कितनी हो गई, ए बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 108 डिग्रीज, दैट इज हाउ मच 72 डिग्रीज। तो एंगल ए बी डी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 72 डिग्रीज। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। यहाँ पे ये वाला वैल्यू कितना हो गया भाई साहब 72। अभी आप आते हो एंगल ए बी डी में, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी ए डी, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। ए बी डी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, ए बी डी की वैल्यू हो गई 72 डिग्रीज। ए डी बी की वैल्यू कितनी निकाली आपने भाई साहब, ए डी ई लिखो या भाई साहब लिखो ए बी डी, ए डी बी, तो ये हो गया आपका कितना 47.5। तो ये हो गया 47.5 प्लस एंगल बी ए डी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो एंगल बी ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, बी ए डी की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्रीज माइनस 72 प्लस 47.5, सो दैट विल बी 180 डिग्रीज माइनस यहाँ पे हो गया कितना आपका 0.5, 7 प्लस 8 9 हो गया ये, और 7 प्लस 4 11, 119.5। तो 180 डिग्री 0.0, 119.5, ये हो गया 5 प्लस 5 10, 9 से 9 गया भाई साहब 0, 8 से 1 गया 7, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच 70.5 डिग्रीज। कौन सा भाई साहब, ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल बी ए डी, तो यही हो जाएगा आपका। तो एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी आ गया कितना आपका 70.5, कितना है 69.5, चलो भाई साहब 69.5, ठीक है। 69.5 कौन सा, बी ए डी, मतलब हम सी ए डी लिख सकते हैं, तो देयरफॉर एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 69.5, 69.5, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे भाई साहब, एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी ए डी बाई इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम,
ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो ये 2 इंटू 69.5 दैट विल बी हाउ मच, 5 2 10, 9 2 18, 119, 6 2 12, 139, इतना आएगा। तुम ही लोग तो बोल रहे हो भाई साहब, 60.5 भी तो लिखा था मैंने। गुड, कितना है 60.5, 60.5 क्लोज करें भाई साहब इसमें। अरे यार 180, और यहाँ पे कितना है भाई साहब 119.5, ये 5 60.5, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका 60.5, 60.5, 60.5, तो दैट विल बी हाउ मच, 60 into 60 हो गया भाई साहब 120, 121, 121, ठीक है। एंगल COD की वैल्यू 121, मतलब मेजरमेंट ऑफ आर्क DC दैट विल बी इक्वल टू 121 डिग्रीज। क्लियर हम पीपल आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया, जाइए घर में अपने जीवन का आनंद लीजिए।